हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। फ्रेंड्स, आप सभी की मॉर्निंग 6 बजे वाली करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तो आप लोग जल्दी से आइए, क्लास को ज्वाइन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। और आप सभी को बता दें कि आपकी दोपहर 3 बजे NCERT GS की क्लास चलती है, तो आप लोग दोनों क्लासेज मॉर्निंग 6 बजे और दोपहर की 3 बजे वाली क्लास ज़रूर ज्वाइन किया करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए दोनों। अब बिल्कुल भी देर ना करिए, देर करने से एकदम से देर ही हो जाएगी, फिर आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा। आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये, हाल ही में किस राज्य के शहरों के लिए, यहाँ पर जोड़ना है, किस राज्य के शहरों के लिए ADB ने $300 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। विकल्प यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, राजस्थान। तो ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक ने राजस्थान के माध्यमिक शहरों में $300 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। किस लिए दी है ये, तो आपको बता दें, राजस्थान के शहरों में समावेशी जल आपूर्ति और स्वच्छता जैसे बुनियादी ढांचे और सेवाओं को वित्तपोषित करने के लिए $300 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। ठीक है, यहाँ पर बात करेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है, अशोक गहलोत है। राज्यपाल कौन है, कलराज मिश्र है। और बात कर लेते हैं ADB की, एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। तो ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक नाम से ही पता चल रहा है। तो एशियाई विकास बैंक एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को एशियाई देशों के आर्थिक विकास के लिए की गई थी। बात समझ में आ रही है, एशियाई देशों के विकास के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को की गई। और यहाँ पर ये भी जानते चलते इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय है फिलीपींस में। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की महिला चयन समिति की नई प्रमुख कौन बनी है। विकल्प आपका सही हो जाता है ऑप्शन बी, नीतू डेविड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने 90 के दशक के अंत में और 2000 की शुरुआत में भारत की बेहतरीन महिला क्रिकेटरों में से एक नीतू डेविड को 5 सदस्यीय महिला राष्ट्रीय चयन पैनल का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, आपको ये बता दें, जो नीतू डेविड जिस पैनल का नेतृत्व करेंगी उसको 4 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देते हैं BCCI के बारे में। BCCI के अंतरिम CEO कौन है, आपको हम बता चुके हैं, हेमंग अमीन है। ठीक, और BCCI के अध्यक्ष कौन है, सौरव गांगुली है। ठीक, BCCI का मुख्यालय कहाँ पर है, महाराष्ट्र के मुंबई में। BCCI की स्थापना कब हुई, दिसंबर 1928 में। इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको BCCI से रिलेटेड जरूर जानने चाहिए। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, हाल ही में डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 कार्यक्रम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाता है, अमित शाह के द्वारा। केंद्रीय गृह मंत्री मिस्टर अमित शाह ने डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 उत्सव का उद्घाटन किया है। और आपको बता दें, ये महोत्सव किस विषय के साथ आयोजित किया जा रहा है। तो ये महोत्सव उभरता हुआ रमणीय स्थल, ये विषय है उभरता हुआ रमणीय स्थल, द इमर्जिंग डिलाइटफुल डेस्टिनेशंस। इस विषय के साथ डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ये पर्यटन स्थलों के मजबूत और अधिक आकर्षक बनने की बात कर रहा है। ये जो विषय है, ये जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये कार्यक्रम पूरी तरीके से आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, पर्यटन स्थल मतलब पर्यटन स्थल के साथ साथ आप वहाँ की सांस्कृतिक विरासत है उसको भी आगे बढ़ाइए,
उसके बारे में भी सबको परिचित कराइए। इसके माध्यम से पूरा भारत नॉर्थ ईस्ट की जीवंत और जो विविध संस्कृति है उससे परिचित हो पाएगा। ये पूरा 4 दिवसीय कार्यक्रम होगा जिसमें आप ये जानेंगे जो स्थानीय उद्यमियों से परिचय इसमें कराया जाएगा, हस्तकला, पारंपरिक फैशन और स्थानीय उत्पादों की प्रदर्शनी वगैरह इसमें होगी। तो ये सारी चीज़ें होंगी। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए क्वेश्चन है, हाल ही में प्रख्यात अर्थशास्त्री का निधन हो गया, इनका नाम क्या है? विकल्प यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, डॉक्टर ईशर जज आहलूवालिया। इनका पूरा नाम है डॉक्टर ईशर जज, बीच में जोड़ेंगे आहलूवालिया। ये प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थी, इनका भी हाल ही में निधन हो गया और इन्होंने दिल्ली स्थित इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस ICRIER इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस के निदेशक और फिर अध्यक्ष के रूप में कुल 15 वर्षों तक सेवा की। और आपको बता दें ICRIER को एक अग्रणी वैश्विक थिंक टैंक बनाया। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है निधन से रिलेटेड, क्योंकि ये नॉर्मल शख्सियत नहीं थी। ठीक है, इन्हें शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में इनकी सेवाओं के लिए 2009 में तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक, निधन से रिलेटेड ICRIER ये भी आप याद रखिएगा, इनसे ही जुड़ा हुआ है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, हाल ही में विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए सही हो जाता है, वर्ल्ड टूरिज्म डे। तो विश्व पर्यटन दिवस प्रतिवर्ष 27 सितंबर को वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य क्या है? इस दिवस का उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में पर्यटन की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना और ये बताना, ये प्रदर्शित करना कि विश्व भर में सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक मूल्यों को ये कैसे प्रभावित करता है पर्यटन। ठीक है, और इस तारीख को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा चुना गया था। आपको बता दें विश्व पर्यटन दिवस 2020 का जो आयोजन किया जा रहा है वो किस विषय के साथ आयोजित किया गया? ये पर्यटन और ग्रामीण विकास। पर्यटन और ग्रामीण विकास, आप कह सकते हैं कि इस बार का विषय क्या है? पर्यटन और ग्रामीण विकास इस बार का विश्व पर्यटन दिवस का विषय है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? स्पेन के मैड्रिड में है। ठीक, और संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के अध्यक्ष कौन है? इनका नाम जुरब, देखिए थोड़ा सा बड़ा है, हम लिख देते हैं, पोलोली काशविली। पोलोली काशविली इनका पूरा नाम है। और संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1974 को। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में NCAER ने फाइनेंशियल ईयर 2021 में भारतीय GDP कितने % रहने का अनुमान जताया है? ऑप्शन आपका सी सही हो जाता है, -12.6%। NCAER नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च ने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए 2020-21 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए -12.6% GDP रहने का अनुमान इन्होंने लगाया है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते चलते हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की स्थापना कब हुई? 1956 में। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व हृदय दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड हार्ट डे। ऑप्शन ए सही हो जाता है, 29 सितंबर को। लोगों में हृदय रोगों और उनके प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये
प्रतिवर्ष ये दिवस 29 सितंबर को मनाया जाता है विश्व हृदय दिवस के रूप में। ठीक है, तो वार्षिक रूप से मनाया जाने वाला ये जो दिन है हृदय रोग और स्ट्रोक सहित हृदय वाहिका रोग जो हम कहते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीज CVD के बारे में जागरूकता पैदा करता है और इसके नियंत्रण और इसके निवारक उपायों पर यह प्रकाश डालता है। इस बार का विषय क्या है? तो विश्व हृदय दिवस 2020 के लिए जो विषय है यूज हार्ट टू बीट कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, यूज हार्ट टू बीट कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, ये इस बार का विषय है, ध्यान दीजिएगा। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन की स्थापना कब हुई? 2000 में। वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? राजीव गुप्ता है। इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट आप जानते रहिए इस दिवस से रिलेटेड और साथ साथ में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए है। क्वेश्चन है, हाल ही में माली के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, मोख्तर ओने। माली के अंतरिम राष्ट्रपति वाह नेडा ने पूर्व मालियन विदेश मंत्री मोख्तर ओने, लिख देते हैं इंग्लिश में, आप लोग सही प्रोनाउंसिएट कर लीजिएगा। तो मोख्तर ओने को माली का नया प्रधानमंत्री नामित किया गया है, बना दिया गया है। और आपको बता दें मोख्तर ओने ने 1995 से 2002 तक संयुक्त राष्ट्र में माली के राजदूत के रूप में कार्य किया है। माली गणराज्य की राजधानी बामको है। मुद्रा वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। कर लेते हैं जल्दी से फटाफट से सुपरफास्ट रिवीजन। जितने भी स्टूडेंट ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, दोस्तों में शेयर नहीं किया, तो एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलते हैं सुपरफास्ट रिवीजन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर के लिए ADB ने $300 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? ऑप्शन हमारा ए सही हो जाता है राजस्थान के शहरों के लिए। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की महिला चयन समिति की नई प्रमुख कौन बनी है? विकल्प बी सही हो जाता है नीतू डेविड। अगला है, हाल ही में डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 कार्यक्रम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन सी सही हो जाता है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। क्वेश्चन है, हाल ही में प्रख्यात अर्थशास्त्री का निधन हो गया, इनका नाम आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है डॉक्टर ईश्वर जज आहलूवालिया। क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया? तो विकल्प ए सही हो जाता है 27 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में NCAER ने फाइनेंशियल ईयर 2021 में भारतीय GDP कितने % रहने का अनुमान जताया है? विकल्प आपका सी सही हो जाता है -12.6%। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व हृदय दिवस कब मनाया गया? तो विश्व हृदय दिवस ऑप्शन ए सही हो जाता है 29 सितंबर को मनाया गया। क्वेश्चन है, हाल ही में माली के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ऑप्शन बी सही हो जाता है मोख्तर ओने, ऑप्शन बी सही होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आज के करंट अफेयर की क्लास कंप्लीट होती है और साथ साथ में इसका हम लोगों ने सुपरफास्ट रिवीजन भी कर लिया। चलते हैं कल के क्वेश्चन की तरफ। कल हम लोगों ने जो क्वेश्चन पढ़ा था करंट अफेयर का उसका भी सुपरफास्ट रिवीजन कर लेंगे, जिससे कि चीज़ें जल्दी भूले ना हो, मेमोरी में फीड रहे। क्वेश्चन है, हाल ही में राफेल उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट कौन बनी है? तो ऑप्शन ए सही हो जाता है शिवांगी सिंह। हाल ही में CEAT के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो विकल्प यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है आमिर खान। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक का निधन हो गया, इनका नाम क्या है? ऑप्शन बी शेखर वसु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पूर्व केंद्रीय मंत्री का निधन हो गया? तो विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी जसवंत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत जापान द्विवार्षिक नौसैनिक अभ्यास शुरू हुआ, जिसका नाम ऑप्शन बी सही हो जाता है GMAX 20। क्वेश्चन है, हाल ही में रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए सही हो जाता है वाल्टेरी
बोटास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 28 सितंबर को। क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व रेबीज दिवस कब मनाया गया? तो विकल्प ए सही हो जाता है, इसका भी 28 सितंबर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कल के क्वेश्चन का भी सुपरफास्ट रिवीजन हो गया और जो मैंने कल आपसे सवाल पूछा था उसका उत्तर भी आप लोगों को मिल चुका होगा। चलते हैं हम आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी के लिए, आज का सवाल आप सभी के लिए दिवस से रिलेटेड, हाल ही में विश्व हृदय दिवस कब मनाया गया? आपको बताना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके डिटेल में बताएंगे, अच्छे तरीके से बताएंगे। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन अच्छी तरीके से अटेम्प्ट किया, क्लास अच्छी तरीके से पढ़ी है तो आप लोग ज़रूर रिप्लाई कर पाएंगे, तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ही मिलते हैं फिर अगली वीडियो में 3 बजे की क्लास में। आप लोग ज़रूर आइएगा। बिल्कुल न्यूट्रल हो चुकी, मेरी समझ में नहीं आता आप लोग कहाँ जा रहे हैं, किस तरीके किस डायरेक्शन में चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं समझ आ रहा है। फिर भी हम आपसे यही कहेंगे, आप पढ़ते रहिए और जितने भी आप देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन आपको हम प्रोवाइड कराते हैं, तो आसानी से चीज़ें मिल जा रही हैं, इसलिए महत्व उतना समझ नहीं आता है। फिर भी जब आप पूरा डिटेल में बुक पढ़ेंगे, एक एक क्वेश्चन जब अलग करेंगे तब समझ आएगा। चलिए इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। इसी के साथ ही मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद।